माफिया ने कहर बरपाया है। बजरी माफिया ने स्थानीय लोगों से विवाद के बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी। कई ग्रामीण घायल हो गए। बजरी माफिया की जेसीबी में आक्रोश में आकर ग्रामीणों ने आग लगा दी है। पूर्व सीएम गहलोत ने पूरे मामले में जहां सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। बजरी माफिया का आतंक बरकरार। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चढ़ा दी कार। प्रदर्शनकारियों पर माफिया का हमला। ग्रामीणों ने जेसीबी से फूंक कर लिया बदला। नागौर जिले के रियांबड़ी में बजरी खनन को लेकर उपजा विवाद हिंसक हो चला है। विवाद तब भड़का जब ग्रामीणों ने अवैध बजरी से भरे डंपर को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बजरी माफिया ने ग्रामीणों पर कैंपर चढ़ा दी। घटना में 5 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नागौर के रियांबड़ी में पिछले कई दिनों से ग्रामीण बजरी खनन की लीज को निरस्त करने और लूणी नदी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन रोकने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। बताया जा रहा है कि गांव में एक ओर अवैध बजरी खनन का व्यापार होता है और दूसरी तरफ अवैध रूप से बजरी खनन माफिया द्वारा किया जाता है, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खनन का काम है उसके लिए यहाँ पर जो कैंपर है बताया जा रहा है, ये कैंपर वाहन है जिसमें कल तोड़फोड़ की गई है और इसी वाहन से जो विरोध कर रहे थे ग्रामीण उनको कुचलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। गाड़ी के जो नंबर है, फिलहाल इस गाड़ी में कोई नंबर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ी के जो आगे का शीशा है वो यहाँ पर टूटा हुआ है और जिस तरीके से रात में एक वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैंपर बोलेरो कैंपर जो वाहन है उसको चलाया जा रहा था और अनियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इसी वाहन चालक जो इसमें वाहन ऑपरेट कर रहा था, गाड़ी जो चला रहा था, वो ही ग्रामीणों को यहाँ पर कुचलने का प्रयास लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा था। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जो लठ हैं वो यहाँ पर रखे हैं, पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। अधिकतर इस तरीके के पत्थर हमला करने के लिए काम में आते हैं। बजरी खनन में इस तरीके के पत्थरों का कोई काम नहीं होता, तो ये पत्थर हैं जो कि हो सकता है मारपीट करने के लिए, हमला करने के लिए काम में आ गए हो। और मौके से देखिए इस तरीके के सरिये भी यहाँ पर हैं, डंडे भी हैं और इस कैंपर में भी यहाँ पर जो डंडे वगैरह हैं, लोहे के सरिये वगैरह हैं, वो अंदर यहाँ पर रखे हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर हमले के बाद स्थानीय लोगों का भी आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने बजरी माफिया की 2 जेसीबी में आग लगा दी। बजरी लीज मालिक के द्वारा 2 जेसीबी किराए पर ली गई है और वो रोजाना की तरह बजरी को डंपर में भरने का काम कर रही थी और हंगामा हुआ तो बजरी जो डंपर चालक है वो और जेसीबी चालक है मौके से भाग छूटे और इस दौरान जो आक्रोशित लोग थे अब वो आइडेंटिफाई फिलहाल नहीं हो पाए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है, आक्रोशित लोगों के द्वारा, पूरी 2 जेसीबी जो कि नई की नई थी, कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है, उसका जो हिस्सा है वो पूरा यहाँ पर आक्रोशित लोगों द्वारा, आंदोलन कर रहे लोगों द्वारा बताया जा रहा है जला दिया है। क्या वाकई में ही उन लोगों ने जलाया है या किसी और अन्य कारण से ये जेसीबी जली है, इसका फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देख सकते हैं आंदोलन और जो प्रदर्शन था वो कितना उग्र रहा होगा कि जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने जो बजरी भर रही जेसीबी है, डंपर में बजरी डाल रही थी, उनको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम करीब 7 बजे ये विवाद उस समय भड़का जब स्थानीय लोगों ने एक बजरी से भरे डंपर को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद तीखा हो गया। इसी विवाद के बाद माफिया के साथ आई एक कैंपर वाहन को ग्रामीणों पर चढ़ा दिया गया। हमारे जो बीच में जो कमेंटमेंट हो रखा था कि हम इसका ड्रोन सर्वे करवा करके और इसके जो भी क्वांटिटी आएगी उससे ऊपर जो भी इनके मापदंड से ऊपर होगी उसका मुकदमा दर्ज करवा करके उसकी जो पेनल्टी लगाने के बाद में ये स्टॉक उठाना है, पर उन्होंने मनमानी करके पहले स्टॉक उठाना शुरू कर दिया। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। बात ये थी कि ड्रोन सर्वे कराया जाएगा, ड्रोन सर्वे करवा दिया गया। ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त भी नहीं हुई माइनिंग डिपार्टमेंट को, तो सार्वजनिक करने का प्रश्न तब आएगा जब वो प्राप्त हो जाएगी और उसमें कुछ भी छुपाने को नहीं है, तो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है।
आजकल तो आरटीआई में भी कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना ले सकता है, तो वो सूचना कुछ भी छुपनी नहीं है। अगर स्टॉक अधिक हुआ है, जितना उनका होना चाहिए उससे यदि ज़्यादा हुआ है, एज पर रूल्स नहीं है, तो ये माइनिंग विभाग का और खनन विभाग का काम है कि वो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। ग्रामीणों पर बजरी माफिया के हमले के बाद इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीधे सीएम भजन लाल को निशाने पर ले लिया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया है। सरकार पे माफिया हावी हो गए हैं, पर ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया अब इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते हैं, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। ग्रामीणों पर हमले के बाद रियाबड़ी इलाके में हालात तनावपूर्ण तो हैं, पर प्रशासन के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमले और कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं। बहरहाल सवाल है कि आखिर बजरी माफिया किसकी शह पर इतना बेखौफ नजर आ रहा है? क्यों सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है? और क्यों बजरी माफिया पर नकेल की कोई ठोस रणनीति धरातल पर नजर नहीं आ रही है?